16 मई का करंट अफेयर है, मोटिवेशनल थॉट में है। आसमान को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। मेधा सीरीज एपिसोड 21। फाइब्रोनिज रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ठीक है। रक्त दो टाइप के, प्लाज्मा और कनिकाएं। कनिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है, प्लेटलेट्स है। ठीक है। और एक में है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी हल्के पीले रंग का होता है। उसमें अगर फाइब्रोनिज्म को निकाल देंगे तो क्या कहेंगे उसे? सीरम। ठीक है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहते हैं। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। रतौंधी भी होता है और जीरोथेल्मिया भी होता है। रतौंधी यानी रात को जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नहीं दिखता, और जीरोथेल्मिया यानी आंख सूख जाता है। ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन के का क्या नाम है? फिलोक्विनोन यानी रक्त का थक्का जमता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधे के पानी और खनिज यानी दो गो उत्तक है, एगो जाइलम और एगो फ्लोएम। तो जाइलम यानी जल और खनिज का, और फ्लोएम यानी भोजन का। किस रोग में पानी से डर लगता है? हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज रोग है। और कौन से वायरस से होता है? रेबिडो वायरस। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। इसमें अगर रेबीज रोग होगा तो 100% घातक रोग यानी मृत्यु होवे करेगा। ठीक है। कुत्ते के काटने से होता है। इटाई रोग का संबंध किस धातु से है? कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। और मिनीमाता रोग पारा की अधिकता से होता है। निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के उदाहरण है? सेकेंडरी क्षेत्र। ठीक है। क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वन उत्पाद, कृषि, पशुपालन और मछली। द्वितीय उत्पादक में है निर्माण विनिर्माण, उद्योग, विद्युत गैस और आपूर्ति है। अब तृतीय क्षेत्र में सेवा आएगा। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर, वो सब आएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की है? पीसी महालनोबिस। कब किया है? तो 29 जून 1931 को कलकत्ता में किया है। ठीक है। और अगर 5 जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है। इसलिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। महालनोबिस के जन्मदिन पर। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग कब बना है? तो 15 मार्च 1950 को बना है। और इसके पहले संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इसके वो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक-सी। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या बना? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग किस आधार पर काम करता है? सहकारी संघवाद पर काम करता है। ठीक है। सहकारी संघवाद के आधार पर काम करता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नीति आयोग नरेंद्र सिंह मोदी। ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष है, पहले उपाध्यक्ष है अरविंद सिंह पनगड़ियार, वर्तमान में सुमन बेरी। और नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में सीईओ बीआर सुब्रमण्यम। आरबीआई के मुद्रा निर्गमन में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या रखना आवश्यक है? पहले आरबीआई। ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और एक्ट कितना था? 1934। और कौन सी समिति? यंग इंग्लैंड समिति। यानी आरबीआई का पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। और 1937 में मुंबई मुख्यालय बना। ठीक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो आरबीआई नोट इशू करता है। ठीक है। तो नोट इशू करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी MRS होना चाहिए। उसमें 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है। 2 करोड़ रुपए अगर उसके पास होगा तभी वो नोट जारी कर सकता है, यानी नोट छाप सकता है। ठीक है। तो यानी 115 करोड़ रुपए गोल्ड होना चाहिए। ठीक है। और 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूति होना चाहिए, यानी टोटल 200 करोड़ होना चाहिए, तब वो नोट इशू करेगा। माउंट सारामती किस राज्य में स्थित है? नागालैंड। और नागालैंड स्थापना अलग राज्य कब बना था? 1 दिसंबर 1963। बेमनाब झील किस राज्य में है? केरल में। बेमनाब झील और अष्टमुड़ी झील केरल में है। 500 और 1000 के नोट विमुद्रीकरण कब हुआ था?
8 नवंबर 2016 को हुआ था, ठीक है। 2000 के नोट में किसका चित्र था? मंगलयान का, ठीक है। और इसे कब खत्म कर दिया गया है? सितंबर 2023। भारत भूटान तथा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व किस केंद्रीय बल के पास है? एसएसबी। इसे अगर मानचित्र बना के समझेंगे ना तो अच्छा से समझ आएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पूछे तो बीएसएफ आएगा, यानी सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। उसके बाद नेपाल और भारत के पूछे तो इसमें एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। और भारत और भूटान का पूछे तो उसमें भी एसएसबी आएगा, ठीक है। अगर भारत और बांग्लादेश का पूछे तो बीएसएफ। भारत बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच बीएसएफ होगा, ठीक है। अगर भारत और चीन के बीच तो आईटीबीपी होगा, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच तो असम राइफल्स। और उसके बाद है सीआईएसएफ में पहली महिला हेड कौन है? नीना सिंह। पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 48 का ए है, ठीक है, यानी बीपीएसपी में है। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन। संघाई सहयोग संगठन कब बना था? तो 1996 में इसका नाम संघाई 5 पड़ा था और 2001 में इसका नाम एससीओ रखा गया, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन। और इसके अंदर 9 देश है। और 2023 में इसका मेजबान कौन था? भारत। और नवीनतम कौन सा देश एससीओ में शामिल हुआ? ईरान। अगर पूछे एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी? वाराणसी। ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। तब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगर पूछे भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति? मरणोपरांत। भारत रत्न पाने वाली मरणोपरांत पहले व्यक्ति यानी 1966, ठीक है। 1966 में उसे भारत रत्न मिला है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? पीएम यानी प्रधानमंत्री। और ये कब आया था? इसकी स्थापना 2005। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी एएफएसपीए एक्ट कब बना था? तो 1958 का एक्ट है। इसमें सैन्य शक्ति बढ़ जाती है, यानी मिलिट्री को आदेश दिया जाता है कि वो मतलब गोली चला सकता है, ठीक है। फायरिंग का आदेश दिया जाता है इसमें सैन्य शक्ति में। बादशाहनामा और पादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल अहमद लाहौर। अल नीनो कैसी जलधारा है? अल नीनो गर्म जलधारा, ठीक है। भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और अल नीनो का अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु, ठीक है। और कब दिखाई मिलता है? तो दिसंबर को दिखाई मिलता है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। रोम कौन सा नदी किनारे बसा है? टाइबर नदी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व फूड डे मनाया जाता है। स्टेचू ऑफ वननेस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य। और मध्य प्रदेश के कहाँ है? तो ओंकारेश्वर मंदिर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हुई है 2015 को मनाया, यानी 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया था। और इस बार कौन से क्रम का होगा? 10 क्रम का। संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? पहले वो राज्य सूची में था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसे समवर्ती सूची में रखा गया, यानी वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है? 263। किस अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन अगर एक्ट पूछे तो 1919 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया था और इसे लागू किया गया 1921 में, ठीक है। 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में और भारत आया था 1928 में। बंगाल और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक है। जो 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसमें प्रांत में ड्यूअल सिस्टम शुरू किया गया और उत्तरदायी शासन लाया गया था और प्रांत में आरक्षित दिया गया, ठीक है। ली आयोग में हस्तांतरित किया गया था और रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था। 16 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बोंग ने लिया, ठीक है। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ली लिंगू है, ठीक है। इसने इस्तीफा दिया और न्यू प्रधानमंत्री चुने गए चौथे नंबर के लॉरेंस बोंग।
ठीक है। जो पहले प्रधानमंत्री थे ली लिंगू, उसके पिता का नाम क्या था? ली कियान। वो सिंगापुर के निर्माता के रूप में जाने जाते थे। ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? सिम्बेक्स अभ्यास। उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। वो कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 74 है। और मंत्री जो व्यक्ति के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 का 2। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। कौन से अनुच्छेद में कहा गया? 75 का 3। वर्तमान आम चुनाव लोकसभा में जो आम चुनाव हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है? 18वां। ठीक है, 18वें चरण में हो रहा है। और स्वतंत्र भारत के फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर आरी स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसके बाद थी। क्वेश्चन नंबर 2, FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी आयात निर्यात जो करती है उसे व्यापारिक भागीदार कहा गया। तो सबसे बड़ा कौन बना है? चीन बना है। चीन से हम लोग $118 आयात निर्यात करते हैं, यानी एक्सपोर्ट यानी निर्यात करते हैं $17। ठीक है, और आयात करते हैं $101, यानी उसके साथ जो हम लोग भागीदारी या व्यापारिक भागीदारी उसमें हम लोग को घाटा हो रहा है। उसके बाद चीन, तो चीन की मुद्रा रेमनबी या युआन। और चीन की राजधानी बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन में कौन सा मरुस्थल है? टकलामकान। और भारत और चीन सीमा के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन में पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। आज चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांगो नदी। और शंघाई शहर किस नदी पर बसा है? यांगत्से नदी, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा। ठीक है, यानी एकल रैंकिंग में टॉप 25 पर आ चुकी है पहली महिला है मनिका बत्रा, यानी 24 नंबर पे। ठीक है, और कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर युगल में पूछे यानी जोड़े में पूछे तो नंबर 4 पर है। ठीक है, नंबर 4 पर पहली भारतीय कौन बनी है? मनिका बत्रा। उसके बाद टेबल टेनिस से संबंधित है शरद कमल अंचत। ठीक है, जिसे 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। ठीक है, अब 2024 में जो 33वां ओलंपिक होगा पेरिस में, उसमें इसे मशाल दिया गया शरद कमल, हाँ 2024 वाला में शरद कमल अंचत को। उसके बाद अंशु मलिक कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। और के.डी. यादव कुश्ती, यानी 1952 में फर्स्ट ब्रॉन्ज पदक जीता है। और सलीमा टेटे हॉकी की कैप्टन है। ठीक है, भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। आज शीतल देवी का संबंध पैरा तीरंदाज, कर्नम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग। जो 2000 में ओलंपिक हुआ था सिडनी में, उसमें ब्रॉन्ज पदक जीतने वाली फर्स्ट महिला है कर्नम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र के विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? गैंडा है, पैगोलिन है और हाथी। उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, अरे जो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 है तो कौन जारी करता है? यूएनओ। ठीक है, कहाँ जारी किया जाता है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में। और वियना कौन सी नदी किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी। और किसका हेडक्वार्टर है वियना में? तो ओपेक का हेडक्वार्टर। ठीक है, व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति में गैंडा, पैगोलिन और हाथी को शामिल किया गया। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहाँ मतलब? हैदराबाद देहरादून है वो। ठीक है, इंडियन फोर्स सर्वे रिपोर्ट देहरादून। उसके बाद पहली बार कब पेश किया गया? तो 1987 में। और वर्ष अंतराल है 2 वर्ष। उसके बाद जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कब जारी करता है? UNDP। ठीक है, इसमें भारत की रैंक है 134। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNCTAD। उसके बाद रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? नीदरलैंड होगा। ठीक है, नीदरलैंड के कहा? तो रोटरडम में किया गया। भारत ने पहली बार मंडप स्थापित किया। इसका टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन यानी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। उसके बाद नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है, और उसके बाद द हैग का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड द हैग। ठीक है, उसके बाद इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 और कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और इसके हेड कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेड नवाब सलीम और भारत की तरफ से दलबीर भंडारी शामिल होने वाले।
उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसकी खोज किसने किया है? कैवेंडिश। और इसका अन्य नाम क्या है? आवारा तत्व। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। 1H1 को प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और ड्यूटेरियम को D2O यानी भारी जल कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? 63। और वर्तमान आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118। आवर्त कितने हैं? 7। और वर्ग कितने हैं? 18। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? श्याम निखिल ने जीता। ठीक है, ग्रैंड मास्टर यानी चेस का जो इंटरनेशनल खेला जाता है उसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन था? विश्वनाथ आनंद। इसके बुक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। ठीक है, 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू और 85 नंबर के चुने गए हैं श्याम निखिल। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु। उसके बाद 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ खेला गया था? चेन्नई में। और 45 नंबर का शतरंज ओलंपियाड हंगरी बुडापेस्ट। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हंगरी के तमशल्यु। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक और वीजा ने लॉन्च किया, यानी पिक्सल गो लॉन्च किया। इसकी अगर इसका सदस्य चाहिए तो 500 देना होगा और उसके बाद प्लस टैक्स है। और कौन से ऐप पे मिलेगा? तो पेजेड ऐप या फिर मोबाइल ऐप पे मिलेगा। उसके बाद लक्षद्वीप का फर्स्ट प्राइवेट ब्रांच HDFC। बॉब बैंक एफ, RBI ने जो बैंक किया था, कौन से बैंक को हटा दिया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहां व्यापक जन और धन की हानि हुई है? इंडोनेशिया। ठीक है, वहां इंडोनेशिया में लावा यानी ठंडा पड़ गया था, जो जम गया था वही फट के लावा निकला था। हाँ, बारिश हो गई उसी टाइम, वो जम गया था। ठीक है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। ठीक है, और बहता हुआ लावा शहर में आ गया जिसमें जनधन की हानि हुई। उसके बाद माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर और माउंट सिनाबू इंडोनेशिया। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार विशुवियस इटली। विशुवियस और एटना इटली की है। ठीक है, ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर और देमबंद ईरान और मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय वायु सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा। ठीक है, पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल आगरा में खुला गया है। उसके परीक्षण के लिए परीक्षण किया गया था क्यूब बॉक्स में। ठीक है, जो क्या है? हल्की मजबूत होता है। और प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ और भूकंप की सहायता के लिए खोला गया था एयरड्रॉप। सहायता के लिए इसे बनाया। उसके बाद समर क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। और वर्षारोध कम दूरी की मिसाइल है। हाँ, उसके बाद स्मार्ट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। और उग्रम असॉल्ट राइफल है। और प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान है। और इरा क्या है? AI आधारित है। ठीक है, देविका इंजीनियर, हाँ AI आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और उसके बाद विक्टोरिया सी यूक्रेन की है, यूक्रेन संबंधित है। हाँ, और प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। अलीशा AI आधारित न्यूज एंकर है। और आयरिश फर्स्ट AI टीचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिवगंत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? कनाडा से। ठीक है, एलिस मुनरो यानी साहित्य नोबेल कनाडा से है। उसके बाद पहली कनाडाई लेखिका है। ठीक है, उसके बाद शहीद राफा गांजा यानी राफा गांजा में कर्नल वैभव शहीद हुए थे वहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र के लिट्टे पर लगा प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद गौरव सीरीज एपिसोड 3 खेल के बारे में है। ठीक है, पार्ट 1 यानी स्पोर्ट के बारे में पार्ट 1 है। उसके बाद मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द्वीप में हुआ था और फर्स्ट स्थान मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पहले स्थान पर रोहन बोपन्ना जो सबसे उम्र दराज है। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? विल्कस मीर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? मीराबाई चानू। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। इनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड। उसके बाद BWF फ्रेंच ओपन
पुरुष युगल 2024 का खिताब किसने जीता है? सात्विक चिराग। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स। भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन कौन बनी है? शीतल देवी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? शरद कमल अंचल। कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। उसके बाद राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह है। ठीक है, हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह है। अगर कैप्टन पूछे तो सलीमा टेटे, जो कहाँ की रहने वाली है? झारखंड राज्य। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यार इसका गेम का आयोजन किया गया था नॉर्थ ईस्ट यानी असम गुवाहाटी में, और असम शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, पहले स्थान पर चंडीगढ़। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? पुनेरी पल्टन। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आरसीबी। या कैप्टन स्मृति मंदाना इस सेकंड बार जीती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बार नहीं, पहली बार दो बार आयोजन 2 बार हुआ है ना? एक ही बार हुआ है, पहला वाला वो जीता, सेकंड बार अभी सेकंड वाला यही जीती, फर्स्ट वाला दिल्ली जीता। नहीं, इस संस्करण दूसरा संस्करण ये जीता। सेकंड संस्करण सेकंड है। ठीक है, विजेता आरबीसी है, कैप्टन स्मृति ईरानी है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग सॉरी स्मृति मंदाना। उसके बाद 15 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन है। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? नासा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान ने शाहिद वैशिष्टि बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? पंचतंत्र, रामचरितमानस, सह्याद्री लोकन है। ठीक है, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने पहली बार कहां भारत पर्व का आयोजन किया है? कौन? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपरबिट रैपिड और विल्टज शतरंज 2024 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? IIM अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इदाशीशा नौगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टेरिया की खोज कहाँ की है? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? मलयालम भाषा। क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। एसबीआई के बारे में विस्तार है तो एसबीआई की स्थापना 1955 और इसके हेड है दिनेश खारा।